हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर स्टेटमेंट के बारे में कि कंप्यूटर स्टेटमेंट क्या होता है, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जिसमें हम कंप्यूटर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे कैसे हम कंप्यूटर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये पूरा इस पूरे सीरीज में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक कोड को क्रिएट करते हैं, है ना। बेसिक सा कुछ मैंने इसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको फिर हम प्रॉपर क्रिएट करेंगे पूरे प्रोग्राम को। फिर उसका आउटपुट देखेंगे और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या क्या कंपटीशन हो रहा है ना। और इस सेशन के बाद में जितने भी सेशंस आएंगे उसमें सब में हम इंडिविजुअली एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी है, बट सेपरेटली मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्रोजेक्ट में अगर अभी कभी किसी सिनेरियो में हम अटकते हैं तो उस टाइम पे अगर आपने एक एक सेशन को सेपरेट समझकर इम्प्लीमेंट किया होगा तो वो फिर आपको वहाँ पे इजीली क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये भी एक हमारे पास मेथड है। होता क्या है, हम जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हम उससे रिलेटेड सभी टॉपिक एक ही प्रोग्राम में बना लेते हैं, बट ये एक प्रॉपर हैबिट नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लर्निंग फेज में हो तो इंडिविजुअली इसको करो, और जब प्रोजेक्ट्स में आप उसको इम्प्लीमेंट करो तब आप चाहे तो जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सबका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। बट अगर आप लर्निंग फेज में हो तो एक एक टॉपिक को आप सेपरेटली पढ़ो। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है TSCBPGM74। इसको हम यूज करेंगे अपने डेमो के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो सीरीज है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक समझना। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए सेशन। देखो, TSCBPGM को अपन ले लेते हैं 2 से एडिट मोड में। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये हर प्रोग्राम में अपन लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? देखो, जब भी अपन को कोई सोर्स से रिलेटेड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो वो हम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने अभी के लिए दो इंफॉर्मेशन सेव करी हुई है। एक तो है हमारे पास प्रोग्राम आईडी और एक है हमारे पास ऑथर। प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट करता है? प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर डिनोट करता है कि किस पर्सन ने इस प्रोग्राम को राइट किया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया है, 3 लाइन को एज ए कमेंट मेंशन किया हुआ है। कमेंट कैसे बनता है? देखो, जब भी आप फर्स्ट पोजीशन यहां से काउंट करो और 7th पोजीशन पे अगर आप एस्ट्रिक प्लेस करते हो तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर लाइन में जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी 7th पोजीशन है, यहाँ पे हमने एस्ट्रिक रख दिया। अब इसके बाद में आप जो भी कुछ रखोगे वो आपका एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो एक चीज और अपन यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे कमेंट का यूज क्यों किया। देखो, एक ये बॉक्स लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जस्ट कमेंट लाइन से ही अपन ने इसको ड्रॉ किया है ना। और इसके अंदर हमने हमारा टॉपिक का नेम डाल दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कंप्यूट फॉर बेसिक एडिशन। तो हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक बेसिक सा एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक बहुत इजी, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार उसको खुद से इम्प्लीमेंट जरूर करके देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं इजी लगता है, बट वो जब एक्चुअल में आप यूज करने बैठते हो तो वो वहाँ पे कुछ इश्यूज कर सकता है। तो इसीलिए हर सेशन को सेपरेटली बस आपको इतना करना है, एक सेशन देखना है, उसका इम्प्लीमेंट करके देखना है, तो आपको वो इजीली आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो कंप्यूटर स्टेटमेंट का बेसिक्स अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है कि देखो, कभी भी आपको कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में आप कंप्यूट का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कंप्यूट का, हम यूज करेंगे इसको एडिशन परफॉर्म करने के लिए। अब आप लोगों में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि एडिशन के लिए तो हमने ऐड स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकवर किया है, तो इसको पढ़ने का क्या रीज़न है? इसका बस रीज़न यही है कि ऑल्टरनेटिव एक तो हमें पता होना चाहिए, प्लस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे कंप्यूटर स्टेटमेंट यूज़ होगा, है ना, ऑलरेडी। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट क्या करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन डिफाइन कर देते हैं डेटा डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन के अंदर हम लिखते हैं अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, वर्किंग स्टोरेज, वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है,
ये आ गया। अब इसके अंदर अपन सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो भी हमें यूज करने। तो अभी रिक्वायरमेंट ऐसा समझाता हूँ। देखो अपने पास सपोज करो कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, है ना, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। उन दोनों का हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो कैसे होगा, उसके लिए दो वेरिएबल चाहिए प्लस एक वेरिएबल चाहिए जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस जगह पे प्रॉफिट 1। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है, लेवल नंबर। तो यहाँ आ जाएगा लेवल नंबर 01 जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर आ जाएगा हमारा वेरिएबल का नेम, तो यहाँ आ गया प्रॉफिट 1। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम। फिर अपन देंगे स्पेस और यहाँ पे अब अपन मेंशन करेंगे PIC। PIC मतलब पिक्चर क्लॉज। और इस पिक्चर क्लॉज के बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना डेटा टाइप और उसकी लेंथ। तो डेटा टाइप रखते हैं 9 और लेंथ रख देते हैं 3। और फिर हम यूज करेंगे वैल्यू क्लॉज, इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 450। ठीक है, यहाँ पे हमने 450 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दी। तो ये हमारा एक वेरिएबल रेडी है जिसमें हमने 450 वैल्यू इनिशियलाइज करी। तो लाइन नंबर 11 क्या कर रहा है, लाइन नंबर 11 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट 1 नेम से, जिसमें हमारे पास 450 वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब हम इसी तरह से दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे। तो लेवल नंबर डाल दिया 01, वेरिएबल डाल दिया हमने यहाँ पे प्रॉफिट 2 और इधर लिख देंगे PIC पिक्चर क्लॉज के लिए 9 of 3 और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 50। ये हो गया अपना सेकंड वेरिएबल। दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। एक में हमारे पास वैल्यू है 450 और एक में है 50। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस दोनों का एडिशन परफॉर्म करवाना है। अब जिन लोगों को ऐड स्टेटमेंट के बारे में पता है वो जानते हैं कि ऐड स्टेटमेंट से भी हम ये चीज कर सकते हैं। बट अभी हम एक ऑल्टरनेटिव वे देख रहे हैं उसका, है ना, जिसमें हम कंप्यूटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसके लिए अपन एक वेरिएबल भी बना लेते हैं 01 सेम लेवल नंबर पे, और यहाँ वेरिएबल का नेम देंगे रिजल्ट। आप चाहो तो टोटल दे सकते हो, सम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे PIC 9 of 3, यहाँ आ जाएगा। अच्छा देखो, रिजल्ट वाले में हम वैल्यू क्लॉज नहीं रखते। रीजन यही है कि यहाँ पे तो जो भी कंपटीशन से रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे, तो नीड नहीं है वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। तो सिंपल एक वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन ये क्यों लिखते हैं, जब भी आपको मेन लॉजिक लिखना होता है अपने प्रोग्राम का, वो इसके अंदर ही आता है। तो मेन लॉजिक में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, देखो अपन दोनों वैल्यूज को पहले प्रिंट करवा देते हैं जिससे आपको आउटपुट देखने में समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कॉलन देंगे, इधर इसको क्लोज करेंगे कोड को, और इसके बाद में लिख देते हैं प्रॉफिट 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको एंड करेंगे, प्रॉफिट 1 आ गया इस पे। उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट 2 की वैल्यू को भी प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। ये कुछ चीज़ें आपको अभी तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आ गई होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। यही प्रैक्टिस का बेस्ट भी होता है। अगर आप एक चीज़ को बार बार इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से लर्न हो जाता है उस चीज़ को, कि कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सेपरेट सेशन करते हैं। इवन मैं भी अगर ये सेशन कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हो गए जो फिक्स हो गए अभी, कि हाँ ये ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे ये इशू होता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसे सेपरेटली इसको इम्प्लीमेंट कर करके देखें। डिस्प्ले करा दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले कराने की नीड नहीं है क्योंकि वो हमारे को पता है कि अभी उसमें कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे यूज करते हैं कंप्यूट का। कंप्यूट आपको लिखना है इस तरह से, कंप्यूट। आप चाहो तो स्मॉल केस में भी लिख सकते हो, बट अलग शो करने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया कंप्यूट। कंप्यूट के बाद में अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट, इसके बाद में लिखेंगे इक्वल, और इधर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2। तो सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस प्रॉफिट 2। ये हो गया हमारा यहाँ का कंप्यूटेशन। तो लाइन नंबर 19 क्या करेगा, ये कंप्यूट करेगा रिजल्ट को, जो क्या है प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 का सम, और जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे यहीं करा देते हैं प्रिंट। इसके बाद डिस्प्ले लिखेंगे, इधर आ जाएगा रिजल्ट,
और कॉलन देके, कॉलन इंपॉर्टेंट मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप चाहो तो कुछ हटा भी सकते हो या कुछ और भी, बस मैं एक आउटपुट में शो करने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ रिजल्ट, और इधर लिख देंगे रिजल्ट और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, सॉरी रिजल्ट नहीं रिजल्ट। लास्ट में हमने स्टॉप रन किया प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, तो अभी हमारा प्रोग्राम रेडी है, देखते हैं कंपाइल होता है क्या। फाइल किया, 14 लिया, कंपाइल हो चुका सक्सेसफुली, कॉल करते हैं। कॉल करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 450, ठीक है। प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर, ओके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बट वो आप लोग ठीक कर लेना अपने कोड में। प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 50 और फिर एंटर किया तो रिजल्ट में आ गया हमारे पास 500। तो यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, हमें दोनों का सम करना था। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी कंप्यूटेशन एडिशन के लिए करना हो तो वहाँ पे आप ये कंप्यूटर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।